स्टूडेंट, बोर्न केमिस्ट्री बायनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश जंगेल। पिछले वीडियो में हमने जो है टर्म सिंबल के बारे में जाना कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम एस और एल की वैल्यू निकालने के बाद हम जो है क्या करते हैं, जे की वैल्यू जो है टर्म सिंबल की वैल्यू निकाल दे सकते हैं, है ना। उसमें स्पेशली आपको एस और एल की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर। आज हम देखेंगे पॉसिबल टर्म, ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो पॉसिबल टर्म एग्जिस्ट करते हैं, या यूँ कहो कि जिसमें जो है ग्राउंड टर्म के अलावा अदर टर्म पॉसिबल है। ठीक है, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो है टर्म सिंबल मतलब कि जहाँ पे अदर टर्म ग्राउंड टर्म के अलावा अदर टर्म पॉसिबल नहीं होते हैं, तो उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें जो है ग्राउंड टर्म के अलावा अदर टर्म भी पॉसिबल होंगे, उसको हम जो है इसके बाद समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपका टर्म पॉसिबल टर्म उसमें जो है नहीं है ना, या वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि P1 P5 के केस में आपका D1 D9 है, आपका F1 है, F13 है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है आपका, यहाँ पे पॉसिबल टर्म और अदर पॉसिबल ग्राउंड स्टेट है ना, पॉसिबल है भाई। यहाँ पे ग्राउंड टर्म पॉसिबल है, जैसे कि हम D1 की बात करें, है ना, D1 या D9 की बात करें, 1 2 3 है ना, और ये 4। तो D1 की बात करें या हम D9 की बात करें, ठीक है, दोनों को समझिएगा, है ना। सेवन 8 9, ठीक है, ये D9 कॉन्फ़िगरेशन है और ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एस की वैल्यू निकालोगे, या आपका चक्रम क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है आपका, +2 +1 0 -1 -2 +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है आपका, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका +1/2 है। अगर ये वाला डायरेक्शन शो कर रहा है अपोजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये आपका 1/2 है। L की वैल्यू क्या है, तो L के लिए याद रखना, L इज इक्वल आपका 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे। टर्म किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो टर्म जनरली एनर्जी लेवल को जो है रिप्रेजेंट करता है, GH, है ना। तो 0 आएगा तो S, 1 आएगा तो P, 2 आएगा तो T, 3 आएगा तो F, एंड 4 आएगा तो G, एंड 5 आएगा तो H। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका ml वैल्यू क्या है, यहाँ पे +2 है, तो +2 आया, तो 2 आया तो कौन से टर्म यूज करेंगे, D यूज करेंगे। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं भाई, 2s + 1, यहाँ से भी जा सकते हो, और यहाँ पे नहीं निकालना है तो आप यहीं से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे आप एक ऐड कर दोगे, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में एक ऐड करना है, तो एक में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और निकालना है तो क्या करोगे, 1 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है, 1/2 +1, 2 से 2 कैंसल, इज इक्वल हो गया आपका 2, है ना। तो यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है आपका 2D है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, s इज इक्वल आपका 1/2 होगा, l इज इक्वल 2 हो जाएगा, है ना। कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ने से अच्छा है कि आप देख लो, है ना। ये +2 दो बार है ना। एक ये इस ऑर्बिटल के लिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 2 बार है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 हो, तो 0 को मत काउंट करो, ये -1 -1 -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4 5 और 1 6, 6 - 3 इज इक्वल 6 माइनस आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 गया तो आपका 2 बचा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा L इज इक्वल 2 आया तो D यूज करोगे, है ना। और D, और यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो एक जोड़ देना, है ना। कभी भी आप पेयरिंग का मत देखना, ओनली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक है, तो आप क्या करोगे, एक जोड़ दोगे, 2 रहता तो फिर आप एक जोड़ दोगे, है ना, मतलब कि n+1 करोगे, है ना, एन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में एक जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ दोनों का ग्राउंड टर्म क्या निकल के आया, 2D। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे
पॉसिबल टर्म एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो देखना है। तो जनरली हम माइक्रोस्टेट निकालते हैं, D1 का तो कितना निकलता है, 10 निकलता है। कैसे निकालते हैं भाई, तो उसको हम पिछले वीडियो में बताए थे, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है ना, इनटू आपका 1। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 10 और 10 में से 1 गया 9 इंटू 1, यहाँ पे उतना है 9 है, तो इधर आप क्या करोगे, इस 10 को आपका उसके पहले क्या आता है, 9 आता है, तो 9 से 9 कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इफ आपका एक्चुअल इस D1 का एक्चुअल जो माइक्रोस्टेट है वो क्या है, आपका 10 है, और आपका ग्राउंड टर्म का जो माइक्रोस्टेट है, अब इस ग्राउंड टर्म का भी माइक्रोस्टेट निकाल के देखते हैं। 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, इसका माइक्रोस्टेट निकालना है तो क्या करोगे, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो डी कक्षक में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, तो 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 होगा। मतलब कि दोनों आपका सेम है, मतलब कि इस D1 का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन का जो माइक्रोस्टेट और इस D2 का ग्राउंड टर्म का माइक्रोस्टेट अगर सेम आता है, तो वहां पे कोई भी और अदर जो है टर्म पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे अदर जो टर्म पॉसिबल नहीं है, ओनली एक ही एग्जिस्ट करेगा, है। उसी प्रकार आपका F1 आपका 13 का P1 P5 का भी वैसे ही होगा। आप करके देख लेना, जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम उसको देखेंगे जिसमें आपका जो है पॉसिबल टर्म एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि वहाँ पे ग्राउंड टर्म के अलावा अदर टर्म भी पॉसिबल होंगे, तो उसको हम देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो है D2 एंड D8 जिसमें जो है 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो वहाँ पे जो है पॉसिबल टर्म जो है एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो है एक से ज़्यादा टर्म पॉसिबल है, मतलब कि ग्राउंड टर्म के अलावा अदर टर्म भी पॉसिबल है। जैसे कि D1 है ना, और D2 एंड D8 सेम जो है ग्राउंड टर्म शो करेंगे, एंड उसमें जो है सेम जो है पॉसिबल टर्म सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये D2 के लिए हम S निकालते हैं, तो S के लिए क्या करेंगे, आपका जो है स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा 2.5 है। दो आपका ये डायरेक्शन क्या शो करता है, +1/2, और ये अपोजिट साइन शो करता है -1/2। ठीक है, तो दोनों आपका सेम डायरेक्शन है, इस कारण यहाँ पे जो स्पिन आपका एस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आएगा, है ना। दो हाफ, दोनों आपका हाफ है, और हाफ मिलकर आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एल की वैल्यू कैसे निकालते भाई, तो आपका 2 और ये आपका 1 कितना हो गया, 2 और 1 3, है ना, तो यहाँ पे आप कर दो 3। अब इस कंडीशन में अगर एल की वैल्यू 3 है, तो क्या टर्म यूज करते हैं, एफ टर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ टर्म यूज करोगे। ठीक है, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं भाई, तो 2s + 1, इस कंडीशन में क्या होगा, 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 डाल दो +1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 एकम 2 और 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। क्लियर, समझ में आया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हुआ 3, और डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हो आप, क्या करोगे, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को 1 से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, मतलब कि यहाँ पे n+1 कर दोगे। ठीक है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना, आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल जाएगा। और ये है आपका D2 का ग्राउंड टर्म किसके लिए, D2 एंड D8 का ग्राउंड टर्म है ये। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें पॉसिबल टर्म निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम, D2 का जो एक्चुअल जो माइक्रोस्टेट होता है ना, माइक्रोस्टेट अगर समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, है ना। तो D2 का माइक्रोस्टेट होता है 45। ठीक है, और जो 3f का जो माइक्रोस्टेट है, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो f सब सेल में कितने ऑर्बिटल है भी, 7 है, तो 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है, अब ये 45 है, जो एक्चुअल D2 का जो एक्चुअल क्या है माइक्रोस्टेट है, वो कितना है, 45 है, और जो ग्राउंड टर्म का जो माइक्रोस्टेट निकल के आया, वो कितना निकल के आया, 21 आया। मतलब कि यहाँ दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है, मतलब कि डिफरेंट है ना, ग्राउंड टर्म और आपका जो है इसका एक्चुअल जो माइक्रोस्टेट है वो डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे अदर पॉसिबल टर्म एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे इस ग्राउंड टर्म के अलावा अदर टर्म भी पॉसिबल
है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम जो है पॉसिबल टर्म कैसे निकालें। ठीक है, तो पॉसिबल टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एल वैल्यू। तो मैक्सिमम एल वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस प्रकार से अरेंज करना पड़ेगा कि जहां पे आपकी एल की वैल्यू ज्यादा आए। क्लियर। तो यहाँ पे जनरली हम लो स्पिन कर देते हैं, लो स्पिन समझते हो, पेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे, इसको पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखते तो यहाँ पे क्या है आपका 1 और 1 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं तो 2 और 2 मतलब कि 2 है ना, और 2 को आप 2 से जोड़ दे, 2 बार आपका 2 है तो क्या हो जाएगा 4। मतलब कि यहाँ पे एल की वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ पे एल की वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपका पॉसिबल टर्म निकालने के लिए आप ये वाला यूज करोगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। ये आपका हो गया एल। अब इसको आपको कितना तक लेना है, 4 से पूरा 0 तक। तो यहाँ पे 4 3 2 1 0। क्लियर, समझ में आया। एल को क्या करना है, पॉसिबल टर्म निकालने के लिए, पॉसिबल एल वैल्यू निकालने के लिए आपको उसको 0 तक ले जाना होगा, 4 से आपका 0 तक। क्लियर। अब एस निकालने के लिए क्या करोगे, एस के लिए क्या करना है आपको, इस अवस्था में देखना है आपको कि एस की वैल्यू क्या है। एस की वैल्यू इस स्टेट में क्या है, आपका दोनों अपोजिट साइन है, प्लस और ये माइनस, तो इस कंडीशन में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एस इज इक्वल 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना, 0 करना। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एल वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है आपका 3 है, तो इस कंडीशन में एस क्या हो जाएगा आपका, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, और दोनों हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस और ये प्लस दोनों मिलकर आपको 1 बनाएगा। मतलब कि यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आप जो है ऐसे ही करना आप। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम का आपका चक्रांक क्वांटम नंबर, और यहाँ पे आपका क्या करोगे, मिनिमम का। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्म कौन से यूज करेंगे, अगर L इज इक्वल आपका 0 है तो आपका S, 1 है तो P, और 2 है तो D, एंड 3 है तो F, एंड 4 है तो आपका G। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी कर दो, F D P S। ठीक है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी S इज इक्वल 0 है तो वहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है, 0 रखा है, तो 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे सभी में क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर हम S इज इक्वल 1 रख रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 1, एस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे सभी में क्या कर देना आप, 3 3 कर देना। क्लियर, समझ में आया। अब इतने सारे जो है टर्म पॉसिबल है, किसके लिए, D2 के लिए। ठीक है, D2 के लिए इतने टर्म पॉसिबल है, लेकिन एक चीज याद रखना, D2 के लिए इतने टर्म पॉसिबल है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस D2 के लिए ये टर्म एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको भी देखना है। मतलब इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है भाई। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप क्या करोगे, इसका जो है निकाल के देखोगे, है ना, इसका कैसे आएगा कि इसका इस F3 का F1 ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसको कैसे देखना है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कौन से टर्म पॉसिबल है और कौन से टर्म जो है पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इतने तो D2 के लिए इतने टर्म पॉसिबल है, ठीक है, इतने टर्म पॉसिबल है, लेकिन कौन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जीवन हमें बनाना है। ठीक है, तो जीवन बनाने के लिए मतलब कि 1G है ना, तो यहाँ पे सिंगलेट है ना, तो सिंगलेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से अरेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। मतलब कि ऐसे अरेंज करेंगे जहाँ पे एल वैल्यू क्या आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाएगा तभी G होगा। ठीक है, और ऐसे अरेंज करना है कि ये सिंगलेट आए। ठीक है, तो मतलब कि इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 आए, तो ऐसे अरेंज करेंगे तो आएगा। ठीक है, अगर हम ट्रिपलेट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें डालेंगे तो जो है एल वैल्यू चेंज हो जाएगा, और एल वैल्यू चेंज हो जाएगा तो आपका टर्म भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से रख देते हैं सेम साइन। अब सेम साइन रखेंगे तो एल वैल्यू तो 4 आ रहा है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है,
लेकिन ये पॉली के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहती हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, इस कारण ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? कौन सा? ये वाला, ये एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे F1 को, मतलब कि F को इस प्रकार से अरेंज करना है जिसमें L वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो 3 आएगा तो हम ऐसे करेंगे, 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो जो है दोनों अपोजिट होगा तब 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम साइन। अब ये सेम साइन ये पॉसिबल है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में सेम साइन वो पॉसिबल है, लेकिन आपका जो है लगातार जो है ये आपका क्या है, अप है और ये क्या है आपका डाउन साइड है। तो ये जो है रूल, ये पॉली रूल फॉलो नहीं करता, इस कारण ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कौन सा, F3। और F3 आपका जो है क्या है, हुंड रूल भी फॉलो कर रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इस कारण ये आपका ग्राउंड टर्म होगा। ग्राउंड टर्म वो होगा जो आपका हुंड्स रूल जो है फॉलो करता है, और साथ साथ पॉली भी फॉलो करेगा, क्योंकि पॉली बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा, और 2 रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वो अपोजिट साइन में जो है रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो D1 हमें DL वैल्यू कितना लाना है, यहाँ पे 2 लाना है। अब 2 लाएंगे तो हम ऐसे करेंगे। क्लियर? अब तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आपका हाफ हाफ अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, S 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अगर हम सेम साइन करते हैं, सेम डायरेक्शन में करते हैं, तो वहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये जो है सेम डायरेक्शन में एक ही ऑर्बिटल में दोनों सेम साइन शो कर रहा है, इस कारण ये जो है जो शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा, एक ही ऑर्बिटल में आपका जो है सेम डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन रहे तो वो जो है पॉली एक्सक्लूजन सिद्धांत फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो ये कैंसल, और ये आपका D1 जो है क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम P1 बनाना है, P1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे रख दो और या ऐसे रख दो। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट है, ये एक साइन ये एक उधर, तो कैंसिल कर देगा, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा, है ना, और P आपका 1 आएगा, है ना, 0 का तो नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ पे P इज इक्वल L इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है एक सेम इधर है और एक उधर है उस ऑर्बिटल में, तो ये जो है गलत है। ठीक है, मतलब कि ये आपका जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सेम डायरेक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगा, तो ये पॉसिबल है। कौन सा, ये पॉसिबल है। क्लियर? उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, S के लिए देखेंगे, तो S की वैल्यू हमें क्या लाना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी S 0 लाना है, और S के लिए टर्म S के लिए हमें क्या लाना है, 0 लाना है, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। अगर इसको हम सेम डायरेक्शन में करते हैं तो इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में ये 3S हो जाएगा, लेकिन ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है, इस कारण ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। कौन सा, ये। क्लियर, समझ में आया? तो इसी प्रकार से आप जो है पॉसिबल टर्म निकालना, और पॉसिबल टर्म निकालने के बाद देखना कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो इसका एनर्जी लेवल भी पूछते हैं ना, इसको देखकर आपको एनर्जी लेवल भी पूछ सकते हैं, तो आपको एनर्जी लेवल में भी अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे ये आपका D2 के लिए कौन से स्टेट पॉसिबल है, कौन से टर्म पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या करोगे, 3F। ठीक है, ये पॉसिबल है। देन आपका क्या करोगे, 3P, देन आप क्या करोगे, 1G, देन आप क्या करोगे, 1D, एंड आपका 1S। क्लियर, समझ में आया? तो इसको इस प्रकार से अरेंज करना जहां पे मैक्सिमम L वैल्यू और मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा, तो वो आपका ग्राउंड टर्म होगा। समझ में आया? ग्राउंड टर्म, जहां पे आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है वो नीचे की ओर अरेंज करेंगे। ठीक है, और जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है और आपका L वैल्यू भी कम है,
तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टर्म जनरली किसको, लेवल को शो करता है, एनर्जी की लेवल को शो करता है। तो ये एक्साइटेड लेवल हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल होगा, है ना। तो ग्राउंड टर्म या ग्राउंड लेवल में उसकी एनर्जी कैसी होती है, लो होती है, लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, और इसका होता है हाईएस्ट एनर्जी। तो याद रहेगा, है ना। जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है उसकी एनर्जी हाई होगी, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। जो ग्राउंड टर्म शो कर रहा है उसकी एनर्जी लो होगी, जो एक्साइटेड टर्म शो कर रहा है उसकी एनर्जी हाई होगी। कभी कभी ये कंपैरिजन या यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं कि बताओ इसमें जो है कौन से जो है एक्साइटेड टर्म है और कौन से ग्राउंड टर्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है D3 एंड D4 का देखेंगे। ठीक है, कि उसमें कौन से टर्म पॉसिबल है और कौन से मतलब कि कितने टर्म पॉसिबल है और कौन कौन से टर्म एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, थैंक यू।